नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भारत भूमि साधु संतों की तपस्थली के रूप में जानी जाती है। आम जनता के लिए ये तप स्थल ही तीर्थ बन जाते हैं। ऐसे ही एक संत हैं भटियाण के सियाराम बाबा। सियाराम बाबा के बारे में कहा जाता है कि सियाराम बाबा ने 12 साल का मौन व्रत धारण किया था और बाबा ने जब मौन व्रत तोड़ा तो पहला शब्द सियाराम बोले। तब से गांव वाले उन्हें सियाराम बाबा कहते हैं। उनकी उम्र लगभग 100 साल से भी अधिक है और वे रोजाना 21 घंटे रामायण का पाठ करते हैं। बिना चश्मे के वे रामायण के चौपालियों को पढ़ते हैं। संत बाबा के तन पर कपड़े के नाम पर केवल एक लंगोट होती है। कड़ाके की ठंड हो या बरसात हो या फिर भीष्म गर्मी, बाबा लंगोट के अतिरिक्त कुछ धारण नहीं करते। ग्रामीण बताते हैं कि आज तक उन्होंने बाबा को कभी भी पूर्ण वस्त्रों में नहीं देखा है। श्रद्धालु बताते हैं कि बाबा ने सालों तक खड़े होकर तपस्या की है। बाबा के बारे में किसी को अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक बाबा हनुमान जी के भक्त हैं। नर्मदा नदी के किनारे हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन किसी विवाद के चलते मंदिर को दीवार से पूरा ढक दिया गया है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि मंदिर पर दीवार होने के बाद कान लगाने पर भी घंटी की आवाज़ आती है। ग्रामीण बताते हैं कि बाबा वर्षों पूर्व महाराष्ट्र से नर्मदा नदी के किनारे आए थे। आश्रम में आने वाले श्रद्धालु से बाबा सिर्फ 10 रुपए का दान लेते हैं। अगर कोई ज़्यादा रुपए चढ़ाता है तो सेवादार 10 रुपए लेकर बाकी रुपए वापस कर देते हैं। इतिहास गवाह है कि भारतीय संतों के योग और ध्यान के बल पर पूरे विश्व को चौंकाने का काम किया है। साथ ही कठिन साधना के जरिए इंद्रियों पर संयम रखने और शरीर को हर मौसम के अनुकूल बनाकर सबको हैरान किया है। यही वजह है कि योग और अध्यात्म के मामले में भारत का स्थान शीर्ष पर है। वहीं योग को बारीकियों से जानने व सीखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोगों का भारत आगमन होता है। इसी क्रम में हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी भक्तों का आगमन होता है। आइए जानते हैं सियाराम बाबा के कुछ दिलचस्प और हैरान कर देने वाले किस्से। सियाराम बाबा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा तट पर स्थित भटियाण आश्रम के संत श्री हैं। बाबा हनुमान जी के भक्त हैं और उनको निरंतर रामचरितमानस का पाठ करते मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि सियाराम बाबा का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था और उन्होंने 7वीं 8वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है। वहीं किसी संत के संपर्क में आने के बाद उनके अंदर वैराग्य धारणा करने का विचार आया और उन्होंने घर त्याग दिया और तप करने हिमालय चले गए। हालांकि इनके बाद का जीवन काफ़ी रहस्यमय है और इस बारे में शायद ही किसी को इसकी जानकारी हो। सियाराम बाबा की एक खास बात ये भी है कि वे सिर्फ दान में 10 रुपए ही लेते हैं। अगर कोई उनको 10 से ज़्यादा रुपए देता है तो उन्हें वो वापस लौटा देते हैं। कहते हैं एक बार ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग बाबा के दर्शन करने आश्रम आए और उन्होंने 500 रुपये बाबा को दान दिए, लेकिन बाबा ने 10 रुपये लेकर बाकी पैसे वापस लौटा दिए। इसके अलावा सियाराम बाबा समाज कल्याण में भी अपनी भागीदारी देते हैं। बाबा ने नर्मदा घाट की मरम्मत और बारिश से बचने के लिए शेड बनवाने के लिए 2,57 लाख रुपए दान दिए थे। ये पैसा उनके आश्रम में मुआवजे के रूप में दिया गया था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।